हेलो बच्चे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने एक डाइपोल लिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे रहा था? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ए पॉइंट के पास मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज along द लाइन CP। डाइपोल मोमेंट रिजॉल्व करेंगे। ये आर बार, फॉर एग्जांपल आर बार मेक्स एन एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट along द लाइन CP। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। along द लाइन CP द डाइपोल मोमेंट P cos थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। P cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता? P sin थीटा होता। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ऑब्जर्व करो, फॉर P cos थीटा के लिए P रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, एक तो P cos थीटा, दूसरा वाला P sin थीटा। सो एट पॉइंट P फॉर P cos थीटा को क्या होता है? एक्सियल लाइन है का इक्वेटोरियल लाइन? सेम लाइन पे है, ये एक्सियल लाइन होता। सो P cos थीटा का वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होता? सेम डायरेक्शन, along द डायरेक्शन ऑफ P cos थीटा। दिस इज EA। फॉर P sin थीटा पॉइंट P कैसे है? P cos थीटा के लिए पॉइंट P इज एक्सियल लाइन, फॉर P sin थीटा के लिए पॉइंट P इज इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। वी नो दैट इक्वेटोरियल लाइन के लिए द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट 180 डिग्रीज। मतलब P sin थीटा ऐसा एक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका उल्टा एक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। बट इन केस ऑफ एक्सियल लाइन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसलिए सेम लाइन पे आ गया। बट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन P sin थीटा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल 180 डिग्रीज। दैट्स व्हाई P sin थीटा के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे रहा था? P sin थीटा को अपोजिट रहा था, मतलब ऐसा एक्ट होता। दिस इज P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन E। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता? दोनों के बीच में रहते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर है। फिर एंगल अल्फा लिया मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड EA के बीच में एंगल अल्फा लिया। So to find the net electric field you have to know axial line का वैल्यू, इक्वेटोरियल लाइन का वैल्यू। ऑलरेडी शॉर्ट डाइपोल के लिए ऑलरेडी हमको पता है, ये एक्सियल लाइन का फार्मूला क्या है? EA इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। 2p/r³। बट इधर P जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? डाइपोल मोमेंट क्या है? P cos थीटा नॉट P। सो 2p cos थीटा/r³ फॉर एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के क्या होता? एक्चुअल फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³, बट हमने क्या लिखना? P sin थीटा/r³। सो E and E are both are perpendicular. What is the net electric field? Net electric field is equal under root over EA square plus E square. EA square plus E square. Simplify करो, under root over 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos theta/r³ whole square plus 1/4 एप्सिलॉन नॉट P sin theta/r³ होल स्क्वायर आएगा। राइट, इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³ कॉमन ले सकते हैं। अंडर रूट ओवर 2 cos थीटा होल स्क्वायर क्या मिलेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा, और क्या मिल गया? sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा के लिए हमने क्या लिख सकते हैं? We know that sin square theta plus cos square theta is 1. So we can write the formula is, देखो sin square theta को हमने लिख सकते 1 minus cos square theta। sin square theta equal 1 minus cos square theta। प्रीवियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, E नेट वैल्यू क्या आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³ इंटू अंडर रूट ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जगह पे हमने क्या लिखना? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ इंटू अंडर रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द फार्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस फार्मूला यूज करके हमने कौन सा पॉइंट पे भी मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सियल लाइन के लिए कर सकते,
इक्वेटोरियल के लिए कर सकते, वॉट एवर द एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री वॉट एवर इट इज, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एक्सियल लाइन, इन केस ऑफ एक्सियल लाइन एंगल क्या लेना, इन केस ऑफ एक्सियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज. ओके, इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा इज इक्वल टू पॉइंट और डाइपोल मोमेंट का बीच में एंगल 90 डिग्री. सब्स्टिट्यूट करो, आएगा आंसर. एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0 सब्स्टिट्यूट करो, cos 0 वैल्यू 1, 3 + 1 is 4, √4 is 2, 2p by r cube, 1/4 पे एप्सिलॉन 2p by r cube आ गया. इक्वेटोरियल लाइन के लिए डाइपोल मोमेंट एंड आर का बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू 0, वी आर गेटिंग √1, वी आर गेटिंग द आंसर इज 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट p by r cube. Whatever it is, we can find out by using this simple formula. So what is the final formula? 1/4 pi epsilon p by r cube into √3 cos square theta plus 1. And by using parallelogram law, we can find the alpha also. From here, tan alpha is equal directly क्या लिख सकते हैं? Tan alpha is equal to parallelogram law. Tan alpha is equal to E by EA. So what is the E formula? 1/4 pi epsilon naught p sin theta by r cube upon 1/4 pi epsilon naught 2p cos theta by r cube. 2p cos theta by r cube. 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught gets cancel. P by r cube gets cancel. What we are getting? Tan alpha is equal to half into sin theta by cos theta, that is tan theta. This is the answer. So, or we can write alpha is equal to tan inverse of half tan theta. That's it.